हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के बारे में बताएं। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के बारे में। रिप्रोडक्टिव डक्ट है ना ये चीज। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव जो डक्ट है ना, एक वास्तविक है ना, ये जो है एक वास्तविक मस्कुलर डक्ट है। क्या है ये? एक वास्तविक मस्कुलर डक्ट है और यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर इजैकुलेटरी में जाकर के मिलती है। जाकर के किससे मिलती है? इजैकुलेटरी से जाकर के है ना मिलती है। और मिलने के बाद में ये जो यूरिनोजेनिटल कैनाल होती है उसका निर्माण करते हैं। यूरिनोजेनिटल कैनाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये जो है, ये जो डक्ट है ये दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है और एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये भाग होता है ना। ये जो भाग होता है वो किसका होता है? यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो कहां होता है? जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, जो क्या होती है? जो यूरिनरल है ना डक्ट होती है उसके पास में एक बोन के रूप में होती है, ये चीज होती है ना। ये क्या होती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है, ठीक है। हम देखते हैं जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, क्या होता है? जो प्रोस्टेटिक है ना ये होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये, ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लंबा, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक डक्ट होती है, एक नलिका होती है जो यूरिनरी ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर के मानव के या मेल के पेनिस के शिखर पर, पेनिस का जो शिखर होता है उसके एक्सटर्नल है ना यूरेथ्रल ओरिफिस द्वारा बाहर ओपन होता है। यानी कि ये जो पार्ट होता है ना, इसमें ये आकर के खुलता है। शुरू कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है और यहां तक जाकर के वो फैला। ये भाग जो होता है वो क्या होता है? यूरेथ्रा है ना, वहां जाकर के खुलता है, बाहर ओपन होता है। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, ये चीज जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रोस्टेट ग्लैंड से क्रॉस होता है ना, उससे अलग होता है। उससे प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो होती है उससे वो अलग होता है, क्रॉस होता है ना। और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है वो 1 सेंटीमीटर लंबा और प्रोस्टेटिक ग्लैंड तथा जो पेनिस होता है उसके मिडिल पार्ट में स्थित होता है। मिडिल पार्ट क्या होता है? ये जो क्षेत्र होता है ना, ये यहां से लेकर के इस भाग में जो स्थित होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाता है, ठीक है। स्थित होता है। स्थित एक तंतुपट को भेदता हुआ पेनिस में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? पेनिस का जो शिखर होता है ये होता है, ये भाग होता है और ये यहां से शुरू करता है और इसमें ये क्या करता है? प्रवेश करता है ना, जिसे यूरिनोजेनिटल क्या कहते हैं? डायाफ्रागम कहते हैं, जिसे यूरिनोजेनिटल डायाफ्रागम कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जो काउपर्स, ये तो एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। ये हिप बोन आता है, ये जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? हिप बोन,
इसे हिप बोन, ये जो कमर की हड्डी होती है ना, हिप बोन के नाम से जानी जाती है। ठीक, जो वल्व होते हैं, जो वाल्व के रूप में होते हैं, ये जो भाग होता है इस भाग को वाल्व कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसको, वाल्व कहते हैं, वाल्व ऑफ पेनिस, है ना, क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ पेनिस। पेनिस ये जो भाग होता है, ये जो है ये स्पंजी होता है। कैसा होता है, ये स्पंजी होता है, ठीक है, स्पंजी होता है। जो क्रॉस ऑफ पेनिस होता है, क्या होता है, क्रॉस ऑफ पेनिस होता है, वो कौन, ये होता है, ये भाग जो होता है ऑफ पेनिस, ये सबसे बाहर का भाग होता है, ये जो है सबसे बाहर का भाग होता है। काउपर स्पंजी पेनिस जो होता है, क्या होता है, कॉर्प्स स्पंजियम पेनिस। अब कॉर्प्स स्पंजियम पेनिस क्या होता है, अब ये संयुक्त रूप से जो भाग होता है इसका, ये जो संयुक्त रूप से भाग होता है वो क्या होता है ना, क्या होता है, कार्पस, है ना, स्पॉन्जियम। ऑफ पेनिस, ठीक है, ये चीज। जो स्पंजी यूरेथ्रा होता है, क्या होता है, जो ये स्पंजी यूरेथ्रा होता है वो कौन सा भाग होता है, ये जो रीजन होता है, ये जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, स्पंजी यूरेथ्रा होता है, ठीक है। कार्पोरा, कार्पोरा, कार्पोरा कैर्बोनेशिया पेनिस, ये रीजन होता है, ठीक है। हम देखते हैं जो वेजेंटियल डायाफ्राम होता है, ये वेजेंटियल डायाफ्राम। इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है वो ये होती है, इजाकुलेटरी डक्ट। जो सेमिनल वेसल्स होती है, क्या होती है, जो सेमिनल जिसके द्वारा सीमन जो होते हैं निकलते हैं, ये होता है सेमिनल वेसल्स होती है। एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस जो होता है, एम्पुला ऑफ लॉर्जिनी या एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस ये होता है। एम्पुला ऑफ वास, जो डक्ट ऑफ सेमिनल, जो डक्ट ऑफ सेमिनल बोसाइड है ना, ये सेमिनल बोसाइड, है ना। तो ये चीज हम देखते हैं कि जो पीनियल स्पंजियम होता है, क्या होता है, पीनियल ऑफ स्पंजी यूरेथ्रा, यानी कि शिश्नीय मूत्र मार्ग जो होता है, ठीक है, ये। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है, 16 से 17 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा का लास्ट पार्ट होता है जो पेनिस के अंदर से गुजरता है। 16 से 17 सेंटीमीटर ये पेनिस से होकर के गुजरने वाला जो भाग होता है, उसके अंदर से जो गुजरने वाला भाग होता है, ये पार्ट जो होता है ये वो होता है, ठीक है, अंदर से गुजरता है। एसेसरी जेंटियल ऑफ सेक्स ग्लैंड ऑफ मैन की बात करते हैं, है ना। इसमें कई चीजें आती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, है ना, जो रिलेटिव ऑफ मेल ग्लैंड्स के रूप में पाए जाते हैं, उससे संबंधित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेमिनल वेसिल्स होती हैं, क्या होती हैं, जो सेमिनल वेसिल्स जो होती है वो सेमिनल वेसिल्स, है ना,
ये कहाँ होती है? ये यूरेथ्रा के अपोजिट में स्थित होती है। कहाँ होती है? यूरेथ्रा के अपोजिट में स्थित होती है। इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा एक ऐसे पदार्थ का स्राव किया जाता है जो क्या किस तरह से होते हैं, जिसमें क्या चीजें होती है, जिसमें फ्रक्टोज, शुगर्स, है ना, और सेमिनोजेलिन प्रोटीन जो होता है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी आती है, प्रोस्टेट ग्रंथ भी आती है, जो यूरेथ्रा के चारों तरफ, है ना, जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े की आकृति का होता है, चारों तरफ सिंघाड़े की आकृति का ये है ना, ये जो शेप है वो सिंघाड़े की आकृति का होती है, जो कई पिंडों में बटी होती है, जो कई पिंडों में 1 2 3 4 मतलब कई पिंडों में बटी होती है। जो बल्ब्यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होती है, जो बल्ब्यूरेथ्रल, है ना, काउपर्स ग्लैंड होती है, वो इस रीजन में इसका ये एक जोड़ी काउपर्स ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होती है? ये होती है, इसके पीछे की तरफ वो स्थित है, ठीक है। जो कॉपुलेशन के समय उत्तेजना, कॉपुलेशन के समय ये जो उत्तेजना होती है उसको बढ़ाती है, और उस समय उसके द्वारा एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो क्या होता है? लिक्विड, है ना, विजुअल लिक्विड के समान, मतलब अर्ध तरल के होते हैं। पिट्यूटरी इन मैन, जब मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना क्या करता है, फंक्शन, अपना कार्य शुरू करता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ। इसकी ये अवस्था शुरू होती है कब? 13 से 16 वर्ष। यौनारंभ जो होता है 13 से 16 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, ठीक है। ये चीज हम आप देखते हैं कि इसमें और चीजें हैं, जिसमें हम क्या, सेकेंडरी, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मैन, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मैन की बात करते हैं, वो क्या है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ये एक जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं मानव के, वो क्या होते हैं? उनमें उनकी गर्दन, है ना, उनका जो शोल्डर होता है वो मोटा हो जाता है ना, उनके चेहरे पर बाल निकलने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है ना, उनका जो पेनिस होता है, वह टेस्टिस जो होता है, उस पर जो बाल होते हैं वो उगाते हैं, है ना, लंबी हाइट जो होती है वो विकसित होने लगती है, और वॉइस जो होती है वो भारी होने लगती है। ये जो इसका सेकेंडरी कैरेक्टर्स होता है मनुष्य मानव का, वो चीज है, जिसमें शोल्डर बड़े मोटे होने लगते हैं, बाल उगने लगते हैं चेहरे पे, है ना, जो पेनिस होता है और जो टेस्टिस होता है उस पर बाल उगाते हैं। इसमें इनका जो शरीर होता है वो लंबी होने लगती है, और जो आवाज होती है वो भारी होने लगती है। ये इसका क्या है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो चीज है, ठीक है। हम देखते हैं चीफ फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें चीफ फंक्शन क्या होता है ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा, है ना, उसकी जो जर्म सेल है उसमें स्पर्मेटो शुक्रजनन की क्रिया संपन्न होती है ना, सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन, उस अवस्था में इसके द्वारा नर में हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। स्पर्म ट्रांसफर इन फीमेल वेजिना, और इसके द्वारा जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन के समय जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल के वेजिना में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये इसका चीफ फंक्शन है, महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो चीज है। अब इसको आप याद रखें, फिर इसके बाद में थैंक यू।